हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत सारे सवाल हैं अलग अलग मार्क्स पे। मेल, फीमेल, फ्रीडम फाइटर, सैनिक, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, छत्तीसगढ़ डोमिसाइल, नॉन डोमिसाइल, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, एमबीबीएस, बीडीएस, अदर कोर्सेज। सर 670 नंबर है, क्या मिलेगा? 585 पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है? 565 पे, 560 पे, 605 पे एससी, 490 फ्रीडम फाइटर एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। एनीवे, दिस इज डॉक्टर मनीष जायसवाल। तो इतने सारे लोगों ने जब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इस नंबर पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो क्यों ना एक वीडियो पे ही समराइज़ कर दिया जाए। हालांकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कॉलेज वाइज हमने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था। थोड़ा सा चेंजेस आ सकते हैं रिजल्ट आने के बाद। फिर भी ये एक प्रेडिक्शन ही है, एक सजेशन ही है, एक अनुमान होता है अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, या जो हम डेटा से रिसर्च करते हैं अलग अलग स्टूडेंट्स पे, उस पे बेसिस पे आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही है। ठीक है, ईमानदारी से आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से चॉइस फिलिंग करिए, एक सही ऑर्डर में कॉलेज को अरेंज करिए, फिर चाहे जो भी अलॉटमेंट मिले आपको उसको ज्वाइन करना है, अगर आपके पसंद का है वो तो। ठीक है, एक सही तरीके से हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना आपको बताएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके क्या क्या आंसर हो सकते हैं, इतने सारे मार्क्स हैं। अब इंडिविजुअली तो सबको रिप्लाई नहीं किया जा सकता, तो बेटर ये है कि हम लोग छत्तीसगढ़ में अभी जो फिलहाल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनको मान्यता मिल चुकी है और 2021 में जिनमें एमबीबीएस कोर्सेज के लिए एडमिशन होने वाला है, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। एक एक्स्ट्रा प्लेयर हमने रखा हुआ है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर 8वें नंबर पे। ठीक है, जनरली ऐसे स्टूडेंट जो प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पाते एमबीबीएस के लिए, तो वो प्रेफर करते हैं कि बीडीएस कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से। और छत्तीसगढ़ में एकमात्र गवर्नमेंट कॉलेज है डेंटल के लिए, बीडीएस के लिए, तो दैट इज़ जीडीसी रायपुर। हालांकि फर्स्ट काउंसलिंग में जितनी भी अलॉटमेंट यहाँ पे होती है उसमें से 90% लोग छोड़ देते हैं कॉलेज, और छोड़ देते हैं इन द सेंस एडमिशन नहीं लेते और आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, अगर आपने चॉइस फिलिंग, अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य से बिलोंग करते हैं, यहाँ के गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के लिए एलिजिबल हैं और आपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर ऐसा कुछ रखा हुआ है तो, ठीक है, लाइक कि पहले नंबर पे आपने चॉइस में पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज रायपुर रखा हुआ है। अब सेकेंड और थर्ड चॉइस पे थोड़ा सा आपको डाउट या कन्फ्यूजन हो सकता है। जो बच्चे जगदलपुर में जाकर नहीं करना चाहते, ठीक है, ऐसा उनको लगता है कि जगदलपुर डिस्टेंस में है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉलेज बहुत अच्छा डेवलप है, हॉस्पिटल बहुत अच्छा डेवलप है। तो जगदलपुर मेडिकल कॉलेज इज़ क्वाइट गुड, एक बहुत अच्छा कैंपस, अच्छी स्टडी होती है, अच्छी पढ़ाई होती है एमबीबीएस की वहाँ पे। तो राजनांदगांव और जगदलपुर ये फ्लक्चुएट कर सकता है। दैट मीन्स कि कुछ लोग जगदलपुर को थर्ड पोजीशन पे रखना पसंद करेंगे और राजनांदगांव को सेकंड पोजीशन पे। टॉप पे तो नो डाउट अनडाउटफुली जेएनएम मेडिकल कॉलेज रायपुर ही आने वाला है। सेकंड और थर्ड पे आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, तो वो भी थोड़ा सा मार्क्स भी इसी कारण से इन तीनों का लगभग सेम रहने वाला है। तो यदि आपने फर्स्ट पोजीशन पे चॉइस फिलिंग में पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज रायपुर डाला हुआ है, सेकंड पे जीएमसी जगदलपुर, थर्ड पे राजनांदगांव सपोज कर लेते हैं, आर्गुमेंट नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ नंबर पे सिम्स, नो डाउट ये सिम्स आ जाएगा। फिफ्थ नंबर पे जीएमसी रायगढ़, सिक्स पे जीएमसी अंबिकापुर, और सेवेंथ एक नया ओपन हुआ कॉलेज है, ठीक है, बिल्कुल न्यूली ओपन कॉलेज है, दैट इज जीएमसी कांकेर। तो ये डेफिनेटली एमबीबीएस के लिए गवर्नमेंट कोटा के थ्रू सेवेंथ पोजीशन पे आएगा। फिलहाल यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीटें नहीं हैं, जीएमसी अंबिकापुर में भी ईडब्ल्यूएस की सीटें नहीं हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग कि कौन से कॉलेज के लिए या आपके मार्क्स कितने हैं और इस पर आप कौन सा कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं। यदि आपके मार्क्स, ठीक है, नीट में अभी, ठीक है, राइट, ये मैंने इसको थोड़ा सा क्लीन करना है बिकॉज, ठीक है, तो दिस मस्ट बी ऑफ जनरल और अनरिजर्व, देन ओबीसी, देन आपका आ जाएगा एससी, देन एसटी और ईडब्ल्यूएस। स्पेस चाहिए मुझे यहाँ पे। तो पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज रायपुर, अगर आपके मार्क्स 590 प्लस हैं, ठीक है, 590 और 590 प्लस हैं, तो उस केस में आपको इनमें से कोई भी मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, जिसको आप चॉइस में ऑर्डर में सबसे पहले रखेंगे तो कोई भी मिल सकता है, लेकिन प्रेफरेबली लोग पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज रायपुर को रखते हैं। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स 590 प्लस हैं, तो आपके लिए सारे कॉलेजेस के रास्ते खुले हुए हैं। जैसा आप चॉइस में डालेंगे वैसा कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड देन ओबीसी की अगर हम बात करें तो 580 to 585 अप्रॉक्सीमेट है ना,
585 अगर प्लस आपके मार्क्स हैं, इससे ऊपर हैं या लगभग इतने मार्क्स हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको जेएनएम मेडिकल कॉलेज तो मिल ही जाएगा। लेकिन यदि फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे जेएनएम से नहीं करना है, नया कॉलेज से करूंगा बिल्कुल, तो कांकेर भी आप चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपके पास रास्ते खुले हैं, आप चॉइस फिलिंग जैसे भी करेंगे वैसा ही आपको मिलने वाला है। एससी कैटेगरी 505 प्लस लगभग 505 प्लस मार्क्स। एसटी कैटेगरी 400 प्लस मार्क्स है अगर आपके पास, ठीक है, तो आप पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज रायपुर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा ईडब्ल्यूएस है लगभग 580 580 के आसपास या इससे ऊपर मार्क्स, ये लगभग सिमिलर रहने वाला है अनरिजर्व का और ईडब्ल्यूएस का। तो इतने या इससे कहीं अधिक मार्क्स हैं आपके पास तो कोई भी कॉलेज आपको मिल जाएगा, जेएनएम से लेके जीडीसी रायपुर तक। आप चाहें तो प्राइवेट कॉलेज को भी ऑर्डर में पहले लिस्ट पे डाल सकते हैं। चॉइस तो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है ना, पसंद जो है ये सबकी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। ये जो लिस्ट मैंने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको लेके कोई आर्गूमेंट मत करिएगा कि सर इसको 4th पे क्यों रखा है सिम्स को, या इसको 2nd 3rd पे, ठीक है। जगदलपुर की बात करें तो 570 से 580 नंबर या उससे ज़्यादा हैं, 570 से 80 नंबर, ठीक है, या इससे प्लस मार्क्स हैं, तो आप इस मार्क्स पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस मार्क्स पे आप राइट 570 to 80 प्लस पे आप जीएमसी जगदलपुर, जीएमसी राजनांदगांव या सिम्स, ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपने चॉइस में किसको ऊपर में रखा हुआ है। इन तीनों में से कोई भी कॉलेज आपको मिल सकता है। अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी की बात करें तो 565 to 570 565 to 570 मार्क्स है या इससे प्लस है, तो जेएनएम तो नहीं मिलेगा, ठीक है। जब आप इस मार्क्स लेवल पे होते हैं तो उस केस में ऊपर के कॉलेज के मिलने के चांस कम होते हैं, बट नीचे के सारे कॉलेजेस आपके चॉइस फिलिंग के ऑर्डर के अनुसार ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो 470 के आसपास ही रहेगा, 470 या 75 प्लस मार्क्स होने चाहिए आपको। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 380 390 समथिंग इसके आसपास मार्क्स होने चाहिए। और ईडब्ल्यूएस की तो 560 570 प्लस मार्क्स, ये तकरीबन इतने मार्क्स हैं। अगर आपके पास या आपके मार्क्स इससे कहीं अधिक आ रहे हैं तो ये फिर आपको जगदलपुर का रास्ता खुल जाएगा। राजनांदगांव की बात करें तो लगभग सेम रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा डिपेंड करता है आपके 570 से 80 प्लस मार्क्स हैं। अनरिजर्व के लिए 560 to 70, ये भी लगभग ओबीसी का भी सेम रहेगा 560 to 70, ठीक है। मैंने 10 नंबर का गैप रखा हुआ है क्योंकि मैंने बताया था जैसे जैसे नंबर आपके कम होते जाते हैं, मार्क्स नीचे होते जाते हैं, तो हर नंबर पे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ जाती है, राइट। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, एससी पे आ जाते हैं। हम बात करें राजनांदगांव की तो राजनांदगांव पे एससी कैटेगरी 465 प्लस मार्क्स हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको राजनांदगांव मिल जाएगा। 380 से 390 लगभग 380 प्लस पे आपको एसटी कैटेगरी में जीएमसी राजनांदगांव मिल सकता है। ये वेरी कर सकता है, मैंने कहा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, कितने स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, मेरिट लिस्ट क्या बन रही है, उसके अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। क्योंकि आप लोग सवाल पूछ रहे थे तो हमने जवाब देने की कोशिश की है। ईडब्ल्यूएस की बात करें राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में तो 560-70 से 70 ये लगभग, ठीक है। अब चलिए आ जाते हैं सिम्स बिलासपुर। अब कई लोगों का जिनका घर है बिलासपुर के आसपास में, या जिनको ऐसा है कि मुझे बिलासपुर से ही एमबीबीएस करना है, तो वो लोग बिलासपुर को 4th पोजीशन पे न रख के पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज के बाद सिम्स बिलासपुर को रखते हैं। ये बिलासपुर मेडिकल कॉलेज तब खुला था जब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। माननीय लेट श्री अजीत जोगी जी ने इस कॉलेज को शुरू किया था, बट अब तो जोगी जी भी नहीं रहे और उनकी गवर्नमेंट भी नहीं रही, तो थोड़ा बिना माई बाप का कॉलेज जैसा हो गया है ये, तो थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग इस पे, इसके डेवलपमेंट पे, और काफ़ी दिनों से एज इट इज़ वैसा ही है, इसलिए धीरे धीरे इसका स्तर जो है वो थोड़ा डाउन होते जा रहा है। खैर एनीवे, हमको तो आपको बताना है कि कौन से रैंक पे और कौन से मार्क्स में मिल सकते हैं। 560 to 70 सेम यही हमको करना है, 560 to 570 प्लस मार्क्स हैं, आपको सिम्स मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 560 to 565 मार्क्स प्लस हो तो आप सिम्स बिलासपुर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 460 नंबर अगर प्लस हो, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो सिम्स बिलासपुर के लिए आप उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं। एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप तो 360 नंबर समथिंग, 360 से 70 नंबर मैं प्लस में ही ले रहा हूँ, ठीक है, आपको सिम्स बिलासपुर मिल जाएगा। एंड दैट केस ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो
60 के आसपास आपको सिम्स बिलासपुर मिल जाएगा। अब इसके बाद के जो कॉलेजेस हैं जैसे कि जीएमसी रायगढ़ है, यहाँ नंबर ऑफ सीटें काफ़ी कम है, या जीएमसी अंबिकापुर है, तो ये थोड़ा सा कम डेवलप कॉलेज हैं, ठीक है, तुलनात्मक रूप से। ऊपर के जो कॉलेज हैं वो थोड़ा डेवलप हो गए हैं और ये थोड़ा कम डेवलप कॉलेज हैं, तो कम इनका जो कट ऑफ होता है कम जाता है, या सीक्वेंस में इस तरीके से ही भरा जाता है चॉइस फिलिंग में। तो रायगढ़ में 555 से 60 हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, 560 के आसपास, ठीक है, रायगढ़ के लिए। और क्योंकि मार्क्स अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। और ओबीसी की बात करें तो 555, 555 प्लस मार्क्स, ठीक है। देन एससी में आ जाते हैं हम लोग तो 455, 455 प्लस मार्क्स। एसटी कैटेगरी में आ जाइए आप लोग रायगढ़ के लिए तो 355 समथिंग मैंने लिखा हुआ है, 355 मार्क्स। एसटी कैटेगरी का रिजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ पे मार्क्स का फ्लक्चुएशन भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। 540 प्लस मार्क्स हैं, लगभग 540 या 550 प्लस मार्क्स हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिल सकता है जीएमसी रायगढ़। अब जीएमसी अंबिकापुर और जीएमसी कांकेर में, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं है। और ये जो मार्क्स हैं इसको मैंने कहा ये सबसे डाउटफुल मार्क्स हैं, ठीक है। ये 530 तक ड्रॉप हो सकते हैं, 520 तक आ सकते हैं, 500 तक भी आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा डाउटफुल हो गया है। कितने नंबर ऑफ ईडब्ल्यूएस हैं, किसके पास एलिजिबल सर्टिफिकेट है ना, वैलिड सर्टिफिकेट है नहीं है, तो ये फ्लक्चुएट कर सकता है, इसलिए इस पे सबसे ज़्यादा डाउट है। बाकी तो लगभग सेम रहने वाला है। जीएमसी अंबिकापुर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 552, 552 प्लस ले लीजिए आप, ठीक है, इससे ऊपर के मार्क्स हैं तो आपको ये मिल जाएगा। 550-55 पे आप ले लीजिए आप लगभग ओबीसी का, ठीक है, 550 ओबीसी जीएमसी अंबिकापुर, ठीक है। अब आप सोचिएगा, देखिए 550 नंबर है आपको, तो फिर आपके लिए कौन कौन से कॉलेज के दरवाजे खुले होंगे? लाइक एक अंबिकापुर है, कांकेर है, बहुत ज़्यादा अच्छा मिला तो जीएमसी रायगढ़ मिला आपको, ठीक है, ऐसा मिल सकता है, लाइक इतना। लेकिन आप एक्सपेक्ट करेंगे 552 नंबर है और मुझे पीटीजीएनएम रायपुर मिल जाए, तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। मतलब जिस मार्क्स पे हैं उसके नीचे वाले कॉलेजेस आपके लिए ओपन रहेंगे, आपके चॉइस फिलिंग पे डिपेंड करता है, ऊपर वाले के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, जब काउंसलिंग स्टार्ट होता है, फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, जो अपग्रेड राउंड जिसको बोलते हैं, तो कई बच्चों को, जिसको जैसे सिम्स बिलासपुर अलॉट हुआ है, देन उसने चॉइस फिलिंग में राजनांदगांव को ऊपर में डाला हुआ था या जगदलपुर को ऊपर में डाला हुआ है, तो वो अपग्रेड भी हो जाता है। पूरी काउंसलिंग प्रोसेस आपको तरीके से अटेंड करनी है, सिस्टम से अटेंड करना है, पूरा नियम से अटेंड करना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। एससी कैटेगरी आ जाते हैं जीएमसी अंबिकापुर के लिए 445-50 के आसपास आपको मिल जाएगा, और एसटी कैटेगरी में 340। देन जीएमसी कांकेर में आ जाइए, बिल्कुल नया नवेला कॉलेज है, ठीक है, 538, 500। आप कहेंगे सर आपने अचानक इतना गैप क्यों कर दिया? देखिए ये प्रेडिक्शन है। अब बोलेंगे इसके बीच में तो बहुत सारे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो एक्चुअली वो चॉइस फिलिंग उन्होंने उस तरीके से किया है, ठीक है, चॉइस फिलिंग उस तरीके से किया है कि 2 बच्चे यहाँ एडजस्ट हो रहे हैं, राजनांदगांव में हो रहे हैं, 2 बच्चे इधर सिम्स में हो रहे हैं, 2 बच्चे रायगढ़ में हो रहे हैं, तो लगभग हमने कट ऑफ इतना ही प्रेडिक्ट किया हुआ है अभी तक कि 538 या उससे प्लस मार्क्स हैं तो आप सेफ हैं, और डेफिनेटली इससे ऊपर के मार्क्स हैं या इस रेंज में मार्क्स हैं तो आपको आखिरी मेडिकल कॉलेज ही जो जीएमसी कांकेर है उसके मिलने की संभावना है। चंदूलाल मेडिकल कॉलेज, महासमुंद मेडिकल कॉलेज या फिर कोरबा मेडिकल कॉलेज, ये खुलने के चांसेस अब बिल्कुल निल हो चुके हैं। नाउ ओबीसी का थोड़ा सा कम ले लेते हैं, 537। अब कहेंगे सर 50 और 23 में तो बहुत बच्चे होने चाहिए, डेफिनेटली रहते हैं, बट वो कहीं ना कहीं कोई जनरल से एडजस्ट हो जाता है या कोई दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करता है वो एडजस्ट हो जाता है। ऐसी कैटेगरी के लिए देखते हैं तो 430 के आसपास अगर आपके प्लस मार्क्स हैं तो आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं, आपको कांकेर के आसपास कोई कॉलेज मिल जाएगा। एंड देन एसटी कैटेगरी के लिए 320-25, ठीक है। मैं थोड़ा हायर साइड में ही जाना पसंद करूंगा, क्योंकि जैसे जैसे मार्क्स लोअर होते जाते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जाते हैं। तो ये एक प्रेडिक्शन है, इसका दूध भात है जीडीसी रायपुर का, ठीक है। अभी इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में भी बच्चे बहुत सारे पूछ रहे हैं, जैसे ही समय मिलता है तो देखते हैं उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का एक अनुमान है जो आप पूछ रहे थे कि क्या हो सकता है, क्या संभावना हो सकती है। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कृपया इसको देख लें, डिटेल से आराम से समझ लें, ठीक है। बार बार कमेंट बॉक्स में अगर आप पूछते हैं कि सर मेरे 560 मार्क्स हैं, मुझे जेएनएम रायपुर मिल जाएगा क्या? देखिए बहुत अच्छी बात है अगर आपको मिल जाता है तो, ठीक है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि ये सब गलत भी अगर साबित हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे एक दूसरे को सही या गलत प्रूव करने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको काउंसलिंग में
मैंने कहा एक सिस्टम के साथ तरीके से फ्रॉम द बिगिनिंग आपको पार्टिसिपेट करना है स्टेट काउंसलिंग में। जब भी स्टार्ट होता है चैनल के साथ आप अपडेटेड रहिएगा, हम आपको अपडेट करेंगे। तरीके से पार्टिसिपेट करना है, ये बहुत अच्छी बात होगी कि आपको 538 नंबर पे JNM मिल जाए, बहुत सुंदर है, लेकिन एक ये संभावना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।